भाजपा शिवराज सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा फिर बेनकाब। कमलेश्वर पटेल। शिवराज सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसलिए कांस्टेबल भर्ती में हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2020-21 की अंतिम भर्ती सूची पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देते हुए दोबारा सूची तैयार की जाए। न्यायालय के इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था और उसी के हिसाब से 6000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जानबूझकर न्यायालय से सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण न्यायालय का इस तरह का आदेश आया है। पटेल ने कहा कि 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक अधिकार है। अगर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस बारे में विधि सम्मत कार्यवाही की होती और न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य रखे होते तो न्यायालय ये फैसला नहीं देता कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची 27% ओबीसी आरक्षण की जगह 14% ओबीसी आरक्षण के साथ निकाली जाए। माननीय न्यायालय ने 4 सप्ताह में सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अगर सरकार की नीयत पिछड़ा वर्ग विरोधी नहीं होगी तो वह अपने तर्कों से न्यायालय को समझाने में सक्षम होगी। भाजपा का रुख हमेशा से अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रहा है। जब देश में मंडल कमीशन लागू किया जा रहा था तब भाजपा ने ही आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा दी थी। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह सरकार ने 14% आरक्षण लागू किया तब भी भाजपा ने उसका विरोध किया था। जब कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया तो भाजपा पिछले दरवाजे से इसे खत्म कराने का षड्यंत्र रच रही है। इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला ब्यूरो सीधी विमलेश द्विवेदी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का ओबीसी विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जबलपुर और हाई कोर्ट इंदौर से जो 3 निर्णय अभी आए हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक के विरोध में है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया था उसकी पैरवी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण देने के कानून का जो सरकार ने विधानसभा में पारित किया था, गजट नोटिफिकेशन कांग्रेस सरकार ने किया था और भाजपा की सरकार ने हाई कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं की, पक्ष नहीं रखा। 2 फरवरी को, एक तो 2 जनवरी को निर्णय आया, दूसरा 18 फरवरी को और तीसरा 20 फरवरी को निर्णय आया है, जो पूरी तरह से नियम संगत नहीं है और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश की सरकार ने पक्ष नहीं रखा। मध्य प्रदेश की सरकार, अगर जो मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार ने कानून बनाया था, गजट नोटिफिकेशन हो गया था, उसका अच्छे से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार पक्ष रखती तो ये स्थिति नहीं बनती। हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया है और 13% बढ़ा हुआ आरक्षण होल्ड करने का जो निर्देश पारित किया है, इसका हम विरोध करते हैं और इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के सारे नेताओं का चेहरा बेनकाब हुआ है। आज तो स्थिति ये है कि जो 14% आरक्षण महाजन आयोग कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस समय जो 14% कानून बना था आरक्षण देने का, वो भी 14% आरक्षण भी आज ओबीसी के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए पूरी तरह भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। आज जिला न्यायालयों में 1255 पद की भर्ती जो होनी है उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। उसमें भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि 14% के अनुपात में ही होगा। एमपीपीएससी में जो प्री और मेन एग्जाम्स में इंटरव्यू में प्रावधान है 27% आरक्षण का, उसको भी 14% कर दिया। इसी तरह से एमपी पुलिस के लिए जो प्रावधान था, जो आरक्षण 27% के अनुपात में भर्ती होनी थी, कि विकास जब हुआ हो
तो विकास यात्रा निकालें तो अच्छा लगता है। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विकास लेके घूम रहे हैं, इनका जरूर विकास हुआ है। इनके अगर आप विकास ढूंढने जाओगे तो जरूर मिल जाएगा, पर गरीब, किसान, बेरोजगार, मजदूर, गांवों का विकास नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है। हर जगह लूट खसोट हुई है और इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। 18 सालों से तो यही सत्ता में काबिज है। हम तो 15 महीने रहे, 15 महीने में बहुत सारे काम करने की कोशिश किए। और पहले भी जो बहुत तेज तेज आवाज में जेठुला के एक भाजपा के नेता बहुत आवाज दे रहे थे, पखड़ा वाले, उन्हीं ने तो रास्ता अवरुद्ध करके रखा है। कई बार ठेका हुआ उस सड़क का, नहीं बनने देते। तो ये तो विकास रोकने का काम करते हैं। इन्होंने ही तो विकास को रोकने का काम किया। आज महंगाई किसने बढ़ाई, बेरोजगारी किसने बढ़ाई? आज हर वर्ग परेशान है। बनी हुई गौशाला खाली पड़ी हुई, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, 24 घंटा रखवाली करता है। आप जाइए किसी भी गांव में, आज किसान जो है ना, चारा भूसा सब चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, बाड़ा बना के रखा हुआ। कोई ना पंचायत की, जबकि हमने व्यवस्थाएं बनाई थी, पंचायत को भी बाड़ा फिर से संचालित करने की अनुमति दी थी और साथ साथ हर पंचायत में गौशाला बनाने का प्रावधान था। तो इनका विकास तो ढूंढते रह जाएंगे, इन्हीं को दिखाई देगा।